अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। आज मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन पेस्ट पाइप इस्लामाबाद में और यहाँ पर हमने एक 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमने कौन सा इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हमने कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हमने कितने पैनल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और ये 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कितना जनरेशन करता है और ये 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कितना प्रोडक्शन देता है और इस 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर टोटल कितना खर्चा आया है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितने भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से रिलेटेड काम है वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूं ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमने 20 अदद पैनल का इस्तेमाल किया हुआ है और ये जो हमने पैनल का इस्तेमाल किया हुआ है ये कैनेडियन बाइफेशियल 580 वाट एन टाइप पैनल है जो कि 25 साल वारंटी के साथ आता है। और इसके अंदर हमने दो अर्थिंग किया हुआ है, डीसी का हमने अलग अर्थिंग किया हुआ है और एसी का हमने अलग अर्थिंग किया हुआ है। और इसके अंदर हमने सारे स्नाइडर मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया हुआ है और इसके अंदर हमने गुरुवाट IP65 इन्वर्टर का इस्तेमाल किया हुआ है जो 10 साल वारंटी के साथ आता है। तो अभी मैं आपको अपने सोलर सिस्टम का एक डेमो देता हूं, तो चले आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमने सारा जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया हुआ है वो हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया हुआ है और इसके अंदर हमने सारा गार्डर का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास लोकेशन इस तरह बन रही थी कि ये जो सेंटर है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरिया को मुकम्मल हमने बचाया हुआ है और ये जो सोलर स्ट्रक्चर है ये हमने 20 किलोवाट के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर अभी हमने 20 अदद पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है और मजीद हम इसके अंदर कम से कम 10-12 पैनल को इजीली ऐड कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये हमने 25 साल वारंटी के साथ उनको डिजाइन किया हुआ है। हम इसका बाकायदा 25 साल वारंटी देता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने सारा जो है ना गार्डर का इस्तेमाल किया हुआ है और ये 5 इंच का गार्डर है, मुगल का गार्डर है। मुगल गार्डर पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप ब्रांड है। और भी बहुत सारा कंपनी है गार्डर बना रही है, लेकिन जो मुगल गार्डर है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप पर है और सबसे महंगा तरीन गार्डर है। तो इसके अंदर हमने सारा गार्डर का इस्तेमाल किया हुआ है और गार्डर के साथ साथ हमने इसके अंदर 12 गेज का चैनल का भी इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल है वो गार्डर के ऊपर अच्छी तरीके से नहीं बैठते, तो इसलिए हमने इसके अंदर चैनल का इस्तेमाल किया हुआ है और इसके अंदर हमने चैनल 12 गेज का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके अंदर जो हमने नट बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है वो भी हमने प्योर स्टील का नट बोर्ड इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि वो जो मेटल का होता है उसको अक्सर अवकाश जंग लग जाता है। तो इसके अंदर हमने जितने भी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया हुआ है वो सारा हमने स्टील का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके अंदर जो हमने वायरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है वो हमने 6 mm DC वायर का इस्तेमाल किया हुआ है जो न्यू एज है। न्यू एज पाकिस्तान के अंदर बहुत टॉप का ब्रांड है। तो इसके अंदर जो हमने वायरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है वो सारा हमने न्यू एज 6 mm वायरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके अंदर हमने सारा UPVC पाइप का इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब जहाँ पर पाइप गुजर रहा था वहाँ पर हमने फ्लेक्सिबल को इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, वहाँ पर सारा हमने UPVC पाइप को इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके अंदर हमने सारा MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, कोई भी ज्वाइंट हमने वैसे नहीं लगवाया हुआ, इसके अंदर हमने सारा MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है।
तो अभी मैं आपको अपने इन्वर्टर का डेमो देता हूँ कि इसके अंदर हमने कौन सा इन्वर्टर का इस्तेमाल किया हुआ है और ये कितना प्रोडक्शन देता है और इसके अंदर हमने कौन सा ब्रेकर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो दोस्तों, इस 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमने गुरुवाट कंपनी का IP65 इन्वर्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो 10 साल वारंटी के साथ आता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी कनेक्शन के बारे में भी समझा लेता हूँ कि इसकी कनेक्शन हमने कैसे की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस सोलर सिस्टम के अंदर हमने सारा डक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी जितने भी मेन वायर्स हमारे आए हैं वो हमने इस डक्ट के जरिए इसको एंटर किया हुआ है। और इसके अंदर हमने जो वायर का इस्तेमाल किया हुआ है वो हमने 6mm वायर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो न्यू एज ब्रांडेड कंपनी है पाकिस्तान की। हमने न्यू एज 6mm वायर का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमने ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ कि इसके अंदर हमने कौन कौन से ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा करीब करना निजीशा, बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने कुछ ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंदर हमने एक अदद एसपीडी इस्तेमाल किया हुआ है, जो 4 पोल के लिए आते हैं, जो हमारा AC करंट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ हमने एक 3 पोल ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो AC ब्रेकर है। और इसके साथ हमने यहाँ पर 2 DC ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ये IP65 है और इसके अंदर जो हमने स्टिंग उतारी है वो हमने 2 उतारी है। तो एक DC ब्रेकर हमने एक स्टिंग के लिए दिया हुआ है और इसके साथ हमने एक अदद एसपीडी दिया हुआ है। और दूसरा जो ब्रेकर्स है वो हमने दूसरे स्टिंग के लिए दिया हुआ है और इसके साथ हमने एक एसपीडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने मेन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दोस्तों, इसको हमने वाई शेप में बनाया हुआ है। हमने कैसे वाई शेप में इसको बनाया हुआ है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने गार्डर को वाई शेप में डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह हमने फ्रंट वाले जो गार्डर है उसको भी हमने इस तरह लगाया हुआ है। और इसी तरह हमने बैक साइड पर भी ना, थोड़ा करीब आ जाइए आप, इसी तरह हमने बैक साइड पर भी इसको जो लगाया हुआ है ना, वो भी हमने वाई शेप बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर ये लोग यहाँ पर कोई किचन बनाना चाहें या यहाँ पर कोई हांडी वगैरह बनाना चाहें तो भी इजीली बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर इजीली इनका काम हो सकता है। तो मतलब स्ट्रक्चर को हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और स्ट्रक्चर को हमने इस तरह डिजाइन किया हुआ है ताकि कम से कम जगह हमारा घेरे और हमारे पास स्पेस ज्यादा रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो आधा स्ट्रक्चर है ना, ये हमने मोमटी के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो आधा स्ट्रक्चर है ये मोमटी के ऊपर है और आधा स्ट्रक्चर हमारा लेफ्ट साइड पे आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस टैंकी के सामने हमने आधा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये जो सेंटर की गैप है ना, सेंटर की जो एरिया, ये हमारे पास बिल्कुल खाली है। मतलब यहाँ पर अगर ये लोग किचन वगैरह बनवाना चाहे तो भी इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको अपने सोलर सिस्टम का एक डेमो दे दिया और मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दिया। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई इस 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर हमारा टोटल कितना खर्चा आया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि हमजा भी आपने तो सब कुछ बताया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई आपका इसके ऊपर टोटल कितना खर्चा आया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर जो खर्चा आया है वो भी आज आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इस 15 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर जो टोटल खर्चा आता है 27 पैनल के साथ, वो तकरीबन तकरीबन 14 लाख रुपए से लेकर 14.5 लाख तक टोटल खर्चा आता है। अगर आप अच्छा काम करते हो ब्रांडेड, तो आपका कम से कम इतना खर्चा आएगा। और ये एक महीने में 1500 यूनिट से लेके 2000 यूनिट तक जो है ना वो बनाता है। अगर आपका इस्तेमाल 1500 यूनिट से लेके 2000 यूनिट तक है तो आपको कम से कम जो है ना 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो इसके ऊपर जो टोटल खर्चा आता है जनाब, वो 14 लाख रुपए आया है। अभी ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये अक्टूबर 2024 का रेट है। बाद में आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रेट जो है ना अप डाउन हो सकते हैं। तो अगर आप लोग 14 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये कम से कम आपका जो है ना वो साल 1.5 साल में इसने पूरा कर लेना है। क्योंकि अगर आपका 1500 यूनिट का इस्तेमाल हो महीने का, तो आपका कम से कम 80,000 से लेके 1 लाख तक आपका जो बिजली का बिल है वो आएगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो अगर आप लोग 14 लाख रुपए सोलर सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो
तो इसने तकरीबन 1 साल में आपका जो पैसे वो कवर कर देना है। तो आपके पास बेस्ट मौका है, अच्छा मौका है, अगर आप लोग अभी 2024 के एंड पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, क्योंकि अभी रेट बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, आप लोग लगवा सकते हो। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें यार, वीडियो लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतने मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम जावी को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।